जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। डिजिटल अरेस्ट के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके कैसे उससे ठगी हो जाती है, कैसे उससे लूट हो जाती है, कैसे उनको बेवकूफ बना दिया जाता है। तो आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, बहुत कम समय का वीडियो बनाने जा रहा हूं, पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। आप डिजिटल अरेस्ट के नाम पर नहीं ठगे जाएंगे। आपको बता दूं कि बहुत बड़े बड़े पद पे काम करने वाले पदाधिकारी से लेकर बहुत गवर्नमेंट जॉब काम करने वाले, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग ठगे जा चुके हैं इस डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में। आते हैं सीधे मुद्दों पर। मैं आपको बता रहा हूं कि डिजिटल अरेस्ट है क्या, आप कैसे इससे बचेंगे। देखिए, आपके पास एक कॉल आता है, किसी प्रकार का एक कॉल आएगा जिसमें आपको इनकम टैक्स या फिर ईडी के नाम पर, फिर किसी क्राइम में आपका नाम आने के नाम पर, या फिर आपको कहीं पर कोई कांड होता है उसमें आपकी संलिप्तता के नाम पर इस तरह के आपको फोन आएगा और आपको कहा जाएगा अगर आप पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसे वाले हैं, तो आपको इनकम टैक्स का डर दिखाया जाएगा कि आपका अर्निंग ये है, आप इनकम टैक्स छुपा रहे हैं, आपके खिलाफ कंप्लेन है। और आपको क्या किया जाता है कि आपका कॉल व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग द्वारा किसी अधिकारी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है जो बिल्कुल पुलिस के वर्दी में रहता है, पुलिस का ऑफिस रहता है, पूरा आपको लगा थाना की तरह पूरा अरेंजमेंट रहता है, पूरी उसकी टीम रहती है। इस तरह से चहलकदमी रहती है वहां पर कि वीडियो कॉल पर देख के आपको खुद डर लग जाएगा कि सही में उससे कुछ गलतियां हुई है। तो कभी ईडी के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर, कभी कोई क्राइम के नाम पर, किसी क्राइम में संलिप्तता के नाम पर आपको कॉल किया जाता है और आपको डरा दिया जाता है कि वाकई कोई भी इंसान, जब पुलिस की वर्दी पहना हुआ दो चार लोग आपको वीडियो कॉल में आता है तो आपको यकीन हो जाता है कि ये सही ही है और आपको सारी बात क्या बताया जाता है। और आपको कहा जाता है, यहां तक कहा जाता है कि आपके नाम पर फर्जी सिम चल रहा है, आपसे आपका आधार नंबर मांग लिया जाता है, पैन कार्ड नंबर मांग लिया जाता है, कहता है कि ये आप फोटो खींच के व्हाट्सएप करें, सामने में करवाता है। वो ऑनलाइन ही रहेगा, जब एक बार फोन आपको वीडियो कॉल कर दिया तो फोन काटता नहीं है, ऑनलाइन ही रहता है, आपसे मंगाया जाता है। और क्या होता है कि आप भी देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि वो पुलिस अधिकारी होता है, वो आपको बोलता है कि मैं इस पर जांच कर रहा हूं, आपको अभी जांच करके बताऊंगा कि आपकी सही में संलिप्तता है कि नहीं, आप इस क्राइम में शामिल है कि नहीं। या फिर क्राइम ब्रांच से रहता है, चाहे सीबीआई बन के, कुछ भी बन के आपको कॉल कर सकता है। जरूरी नहीं कि किसी एक डिपार्टमेंट से आएगा, सबको अलग अलग पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से आता है। कुछ डिटेल्स भी आपकी उसके पास होती है, आप किस तरह से जाता है वो आप भी समझ सकते हैं कि बहुत जगह, बहुत सारे जगहों पे इंसान अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ऐड कराता रहता है। तो आप डर जाते हैं, तो आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड सब डिटेल्स ले लिया जाता है। उसके बाद आपकी ब्लैकमेलिंग चालू होती है, कहा जाता है कि ये मामला यही रफा दफा करना है, फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसे तो आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसे कहा जाता है कि आपको तो डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है, आप वीडियो कॉल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे धमकाया जाता है कि आप वीडियो कॉल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर वीडियो कॉल से आपका ध्यान हटा, वीडियो कॉल से आपका चेहरा हटा, आप अगर इधर उधर गए तो समझ लीजिए आप बुरे तरीके से फंसेंगे, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आप गिरफ्त में आ चुके हैं, आप अरेस्ट हो चुके हैं। और ऐसे में किसी को डर बैठ जाता है अंदर में, यहाँ तक कि किसी किसी को, पूरे फैमिली को डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है और डर से किसी को बताने के लिए मना किया जाता है। लोग डर जाते हैं क्योंकि वाकई आपको जिस तरह से ऑफिस दिखेगा, जो वीडियो कॉल में दिखाया जाएगा, जिस तरह से पुलिस वाले दिखेंगे, जिस तरह का लैंग्वेज दिखेगा, जिस तरह से आपको पूरा सेटअप दिखेगा, आपको कहीं से नहीं लगेगा फर्जी, यहाँ तक कि लगेगा जो ओरिजिनल होता है उससे भी बेहतरीन। आपको लगेगा हेड मुख्यालय से, हेड ऑफिस से फोन आया हुआ है, आपको लगेगा क्राइम ब्रांच के हेड ऑफिस है, चाहे डीजीपी का ऑफिस है, चाहे इनकम टैक्स का ऑफिस है, चाहे ईडी का ऑफिस है। इस तरह का ऑफिस वो लोग सिस्टम बनाए रहते हैं। आपको देख के यकीन हो जाएगा, डरने लगेंगे। बाद में आपसे कंप्रोमाइज के नाम पर आपको कहा जाएगा कि आप अगर बचना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा अभी ट्रांसफर करना पड़ेगा इस नंबर पे, तो फिर आपका रफा दफा कर सकता हो। उसके लिए फिर अलग किसी का नंबर दिया जाएगा कि भाई वहां मैनेज करो, इनका टीम रहता है। फिर वहां से कॉल आएगा आपको, तब तक वो लाइन पे ही रखेंगे आपको और इसी लाइन पर रहते हुए सारे गेम होता है। और आपको इतना डर हो जाएगा कि आपसे पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाएंगे, पहले 20,000, फिर 40,000, फिर 60,000, फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग, किसी किसी का 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, ऐसे ऐसे रुपए ऐंठ लिए गए। सिर्फ जान बचाने के चक्कर में लोग अपना पैसा दे देते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है तो उनके पास जो भी है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है जब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद, जब उनको कहता है कि रफा दफा हो गया मामला, अब आप इस केस से मुक्त हो, तब आपको जब फोन काटते हैं, एक तरह से जो होता है ना हिप्नोटाइज, वो कर लिया जाता है आपको।
उस समय आपका दिमाग नहीं खुलता है, बाद में आपको लगता है कि अरे मेरे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया, मेरे साथ तो बहुत बड़ा ठगी हो गया। उसके बाद आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का सिस्टम इस तरह से तैयार रहता है कि सिम भी इस तरह से लिया जाता है, किसी और के नाम पर, किसी और के नाम पर अकाउंट रहता है। ऐसे बहुत सारे मामले हो गए, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अपने देश में मामले हो गए, लेकिन अभी तक कोई डिजिटल अरेस्ट करने वाला पकड़ा नहीं गया। तो आपको सतर्क रहने के लिए इसलिए ये बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से कि आपके पास इस तरह का कोई कॉल आए जो बोले मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूं, मैं ईडी से बोल रहा हूं, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, मैं किसी थाने से बोल रहा हूं, मैं किसी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, आप सीधा बोलिए कि आप अपना एड्रेस भेजिए, मैं वहां पे आके हाजिर हो जाता हूं, मैं वहां पे पूछताछ करूंगा, मैं जानकारी लेता हूं, पहले मैं खुद आ जाऊंगा। ऑनलाइन किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान मुझे नहीं करना है, क्योंकि कोई भी मुख्यालय से, कोई भी ऑफिस से, कोई भी थाना से, कोई भी एसपी कार्यालय से, कोई भी इनकम टैक्स ऑफिस से आपके पास कोई वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल या स्काइप पे कॉल करके आपको सारा चीज नहीं बताता है, आपका डिटेल्स कोई किसी प्रकार का नहीं लेता है। इस तरह के कोई भी मामले होते हैं तो आप सीधा समझिए, मैं आसान भाषा में बता रहा हूं, आपके पास नोटिस आता है, चाहे वो ईडी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे क्राइम ब्रांच का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, कुछ भी हो, तो आपके पास नोटिस आएगा, आपको टाइम देकर बुलाया जाता है, आप हाजिर नहीं होते हैं, तब जाके आप पर कोई कार्रवाई होती है। दूसरा क्या है, इस तरह का कोई कार्रवाई करनी होती है, अगर कोई वाकई में इस तरह का संलिप्तता है, किसी को कोई क्रिमिनल है, तो उस पर डायरेक्ट क्या है, उसके घर पे छापा मारा जाता है, उसके अड्डों पे छापा मारा जाता है, उनके ऑफिस पे छापा मारा जाता है, उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको डिटेन करने के लिए। ये नहीं कि वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। ये डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून में कोई शब्द ही नहीं है, ना ही लॉ में ऐसा प्रावधान है कि किसी को कोई पुलिस वाला डिजिटल अरेस्ट कर लेगा, ऑनलाइन अरेस्ट कर लेगा। ऐसा कोई नियम ही नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ये डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ज्यादा इस समय ठगी चल रहा है, तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे। इस तरह का कोई भी कॉल आता है उस पर ध्यान न दे, बार बार कॉल आता है या फिर आपको शक लगता है पहले बार में ही, तो आप पुलिस चौकी में जाकर या फिर पुलिस थाने में जाकर इसके खिलाफ शिकायत जरूर करें, कंप्लेन जरूर करें। या फिर आपको डाउट है ये सही है या गलत है, तो आप पुलिस चौकी में, पुलिस थाने में जाके एक बार इसका वेरिफिकेशन जरूर करा ले, इससे संबंधित जानकारी जरूर ले ले। हालांकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस तरह का कोई अरेस्टिंग होता ही नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इस तरह के जितने भी होते हैं मामले फेक होते हैं, ठगी करने के लिए होते हैं, स्कैम करने के लिए होते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि इस तरह का कोई भी कॉल आए, चाहे इस स्कैम से संबंधित, चाहे कोई भी स्कैम से संबंधित कॉल आता है, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जरूर करें। कॉल रिकॉर्डिंग करके अपने पास एक प्रूफ, एक सबूत के तौर पर जरूर रखें। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, बच के रहे, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना में हर तरह का स्कैम डिजिटल तरीके से किया जा रहा है।